साल था 1976। मिडिल ईस्ट का दिल कहे जाने वाले बेरूट में जिंदगी दो अलग अलग चेहरों में बटी हुई थी। दिन में यह शहर किसी यूरोपीय राजधानी की तरह चमकता था। चौड़ी सड़कों पर मर्सिडीज और कैडिलैक जैसी गाड़ियां दौड़ती, सजे धजे लोग फैशन स्टोर्स और कैफे में वक्त बिताते। लग्जरी होटल्स, कैसीनोज और क्लब्स में रात देर तक रोशनी और संगीत गूंजता रहता। लेकिन जैसे ही नजर थोड़ी दूसरी तरफ जाती, सब कुछ बदल जाता। इमारतों की दीवारों पर गोलियों के निशान, खाली पड़ी सड़कों पर चेक पॉइंट्स और लोगों के चेहरों पर डर और अनिश्चितता। बेरूट एक अजीब सा कंट्रास्ट था। एक तरफ मिडिल ईस्ट का पेरिस और दूसरी तरफ एक शहर जहां हालात हर दिन और मुश्किल होते जा रहे थे। 1975 से चले आ रहे सिविल कॉन्फ्लिक्ट ने इस शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। कई इलाकों में लोकल ग्रुप्स का कंट्रोल था। सरकारी सिस्टम कमजोर हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट गायब था। लेकिन इसी माहौल में एक चीज अब भी चमक रही थी, बेरूट के बैंक्स। अरब दुनिया के अमीर कारोबारियों और ऑयल मैग्नेट्स का पैसा बड़ी मात्रा में यहां रखा था। कैश, सोने की ईंटें, गहने और कीमती बॉन्ड्स, सब कुछ। इन बैंकों में सबसे बड़ा नाम था बैंक ऑफ ब्रिटिश मिडिल ईस्ट, BBME। यह बैंक किसी किले से कम नहीं था। इसकी इमारत मजबूत, इसके वॉल्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुरक्षित और गार्ड्स हमेशा अलर्ट। लेकिन कहा जाता है किसी भी किले में कोई ना कोई दरार होती है, बस जरूरत होती है उस दरार को ढूंढने की। और 1976 की इसी उथल पुथल भरी बेरूत की रातों में कुछ लोगों ने इस बैंक को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक गोल्ड माइन की तरह देखना शुरू किया। बेरूट के बीचों बीच हमरा स्ट्रीट नाम की एक मशहूर जगह थी। यहां सड़कों पर दिन रात भीड़ रहती थी। लग्जरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और बैंक्स इस इलाके की शान थे। और यहीं खड़ा था बैंक ऑफ ब्रिटिश मिडिल ईस्ट, जिसे लोग BBME कहते थे। यह कोई आम बैंक नहीं था। यह उन दिनों मिडिल ईस्ट का सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित बैंक माना जाता था। अरब देशों के करोड़पतियों, इंटरनेशनल कंपनियों और अमीर ऑयल ट्रेडर्स का पैसा यहीं जमा होता था। इस बैंक की इमारत देखने में ही किले जैसी लगती थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और अंदर वो वॉल्ट्स जो इम्प्रेग्नेबल यानी कभी ना खोले जा सकने वाले माने जाते थे। वॉल्ट के दरवाजे का वजन ही कई टन था। 24 घंटे आर्म्ड गार्ड्स तैनात रहते थे और हर विजिटर की बारीकी से चेकिंग होती थी। कहा जाता है कि BBME के वॉल्ट्स में कैश और सोने की ईंटों के अलावा भी ऐसी चीजें रखी जाती थीं जिनकी कीमत शब्दों में बताना मुश्किल था। रेयर ज्वेलरी, कीमती डायमंड्स, कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड्स और कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। बेरूट के लोग अक्सर मजाक में कहते थे, अगर पूरे शहर का खजाना ढूंढना है तो BBME के वॉल्ट्स में देख लो। लेकिन असलियत में यह मजाक से कहीं ज्यादा सच था, क्योंकि 1970s में ऑयल बूम ने अरब दुनिया के अमीरों को अरबों डॉलर का मालिक बना दिया था। BBME उस दौर में सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की फाइनेंशियल पावर हाउस था। लेकिन आयरनी देखिए, जितनी मजबूत ये इमारत और इसकी सुरक्षा बाहर से लगती थी, उतना ही बड़ा खतरा अंदर छिपा हुआ था। क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है, हर वॉल्ट की एक कमजोरी होती है और हर खजाने की एक ऐसी कहानी होती है जिसे पाने के लिए कोई ना कोई सब कुछ दांव पर लगा ही देता है। बेरूत की सड़कों पर उस दौर में हर तरफ अराजकता, केओस फैली हुई थी। सिविल वॉर ने शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ हथियारबंद गुट थे, दूसरी तरफ आम लोग जो रोज सर्वाइवल के लिए जूझ रहे थे। इसी हालात में कुछ लोग थे जो इस अराजकता को खतरे की बजाय मौका समझ रहे थे। कहानी शुरू होती है बेरूत के एक छोटे से काफे से। 4-5 लोग चुपचाप एक टेबल पर बैठे थे। बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन इनकी चर्चा सिर्फ एक ही चीज पर थी, BBME को कैसे खोला जाए। यह कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। महीनों से यह लोग बैंक की इमारत, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स और हमरा स्ट्रीट की हर डिटेल ऑब्जर्व कर रहे थे। किसी को लगा कि आर्म्ड अटैक किया जा सकता है, लेकिन तुरंत यह आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आर्म्ड गार्ड्स का सामना करना सुइसाइड जैसा था। तभी डिस्कशन में एक और आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो सुनने में पागलपन जैसा लगता था, लेकिन अगर कामयाब होता तो यह सेंचुरी की सबसे डेयरिंग रॉबरी बन सकती थी। आइडिया यह था कि बैंक को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से खोला जाए, यानी जमीन के नीचे से सुरंग, टनल बनाकर सीधे वॉल्ट तक पहुंचना। तभी किसी ने बताया कि बैंक के ठीक बगल में एक इमारत है जो सिविल वॉर में पार्शली डैमेज्ड हो चुकी थी और अभी खाली पड़ी थी। वो जगह परफेक्ट थी क्योंकि वहां किसी का आना जाना नहीं था, और यहीं से प्लान फाइनलाइज हुआ। अब यह सिर्फ एक सपना नहीं रहा, यह एक ब्लूप्रिंट बन चुका था। इन लोगों ने तय कर लिया,
अगर बेरूत की हालत ही सबको सर्वाइवल के लिए मजबूर कर रही है, तो वो इस कैओस में सदी का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड खेल खेलेंगे। बेरूत की वो जर्जर इमारत बाहर से देखने में बस एक खंडहर लगती थी। टूटी फूटी दीवारें, शैटर्ड विंडोज और धूल से ढकी सीढ़ियां, लेकिन अंदर अंधेरे में एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा था। यहीं से शुरू हुई वो गुप्त योजना जिसने आने वाले महीनों में बेरूत की सबसे गार्डेड जगह को भी हिला देना था। पहली बार जब फावड़ा जमीन में धंसा तो सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यह उस सफर की पहली सीढ़ी थी जो बेरूत की क्राइम हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे मिट्टी निकालकर वो लोग थैले भर भर कर इमारत के एक कोने में छिपाते। मिट्टी को ऐसे फैलाया जाता कि किसी को शक न हो, और रात दर रात सुरंग आगे बढ़ती जाती। सुरंग खोदते समय उन्हें कई बार खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा। कभी मिट्टी ढहने लगती, कभी सांस लेने के लिए हवा कम पड़ जाती, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जानते थे अगर ये काम अधूरा छोड़ना पड़ा तो मौत सामने खड़ी होगी, क्योंकि अब तक इतने लोग प्लान में शामिल हो चुके थे कि किसी का भी शक बाकी सब पर भारी पड़ सकता था। महीनों की मेहनत के बाद सुरंग धीरे धीरे वॉल्ट की दीवारों के ठीक नीचे पहुंचने लगी। हर रात जब वो लोग मिट्टी खोदकर वॉल्ट की दीवार की गूंज सुनते तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती। वॉल्ट की कंक्रीट फ्लोर को तोड़ना किसी साधारण हथौड़े या फावड़े का काम नहीं था। इसके लिए उन्हें ऐसे टूल्स लाने पड़े जो आमतौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या मिलिट्री इंजीनियर्स इस्तेमाल करते थे। और फिर शुरू हुआ असली मिशन, वॉल्ट के नीचे से कंक्रीट को काटना। जैसे जैसे सुरंग वॉल्ट की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उस छोटे से कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक रात जब सब लोग टॉर्च की हल्की रोशनी में काम कर रहे थे, वॉल्ट की कंक्रीट फ्लोर में हल्की सी दरार दिखी। वो दरार उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। हर चेहरा पसीने और धूल से ढका था, लेकिन आंखों में चमक थी। बस अब खजाना उनके हाथ से कुछ ही कदम दूर था। वो रात बेरूत की और हर रात की तरह ही थी। बाहर गोलियों की आवाज, दूर कहीं धुएं की लपटें, और पूरे शहर में खौफ का सन्नाटा। लेकिन उस पुरानी जर्जर इमारत के नीचे जमीन की गहराई में कुछ और ही खेल चल रहा था। घंटों की मेहनत के बाद कंक्रीट में धीरे धीरे एक दरार चौड़ी होने लगी। एक एक इंच काटते हुए आखिरकार वो पल आया जब एक वर्कर ने अंदर से ठंडी हवा महसूस की। सांसें थम गईं। सबने एक दूसरे की ओर देखा। ये वॉल्ट है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। अब आखिरी धक्का बाकी था। तेज हथौड़े की लगातार चोटों के बीच अचानक एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा और सामने दिखाई दी वो जगह जो किसी खजाने से कम नहीं थी। वॉल्ट का फर्श अब उनके पैरों के नीचे था। उनकी मेहनत सफल हो चुकी थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, टॉर्च की रोशनी वॉल्ट की ठंडी दीवारों पर घूमी। ये जगह किसी मंदिर की तरह लग रही थी, जहां सोने चांदी की मूर्तियां नहीं बल्कि असली दौलत भरी हुई थी। लोहे के बड़े बड़े लॉकर्स कतार में खड़े थे। उनमें से कुछ के दरवाजे थोड़े खुले थे और उनके अंदर चमकता हुआ सोना झलक रहा था। बंडल्स ऑफ करेंसी नीटली पैक्ड वुडन क्रेट्स में रखे थे, और कई जगह वेलवेट पाउचेस में चमचमाते हुए हीरे और जवाहरात पड़े थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सपने के लिए उन्होंने महीनों तक मिट्टी खोदी, जान हथेली पर रखी, वो सपना अब उनकी आंखों के सामने असली खजाने के रूप में मौजूद था। एक आदमी घुटनों के बल बैठकर करेंसी बंडल्स उठाने लगा। किसी ने सोने की ईंट को टॉर्च की रोशनी में घुमाकर देखा। वो इतनी भारी थी कि दोनों हाथों से पकड़नी पड़ रही थी। किसी के चेहरे पर डिसबिलीफ था, किसी के चेहरे पर खुशी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह था, इतनी बड़ी दौलत को यहां से बाहर ले जाया कैसे जाए। हर आदमी समझ रहा था कि यह कोई छोटा मोटा लूट नहीं था। यह बेरूट की क्राइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। उनके पास वक्त बहुत कम था। हर सेकंड कीमती था, क्योंकि किसी भी पल ऊपर बैंक के गार्ड्स रूटीन चेक करने आ सकते थे। फिर भी उस सुरंग में बैठे हुए उन चोरों के लिए यह रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली थी, क्योंकि वॉल्ट के अंदर सिर्फ पैसा और सोना नहीं था। यहां पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज छिपा था कि केओस और युद्ध के बीच भी अगर कोई हिम्मत और दिमाग से खेले तो दुनिया की सबसे गार्डेड जगह भी किले की तरह नहीं रहती। वॉल्ट से खजाना हाथ लग चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, उसे बाहर निकालना। सुरंग में से सोने की ईंटें और नकदी के बड़े बड़े बैग निकालना आसान नहीं था। हर आदमी पसीने से तर था, लेकिन लालच और रोमांच ने थकान भुला दी। धीरे धीरे उन्होंने बंडल्स को वुडन क्रेट्स में पैक किया और रस्सियों से बांधकर खींचते हुए ऊपर तक पहुंचाया। हर बैग को ऐसे निकाला जा रहा था जैसे कोई सीक्रेट ट्रेजर हो।
कई घंटों की मेहनत के बाद सुरंग खाली हो चुकी थी और वॉल्ट में सन्नाटा रह गया। बाहर बेरूत की सड़कों पर अंधेरे का पर्दा था। चोरों ने ट्रकों और छोटे वाहनों का इंतजाम पहले से किया हुआ था। बैग जैसे ही ऊपर आए, उन्हें सीधे इन गाड़ियों में लादा गया। सब कुछ मिलिट्री स्टाइल प्रिसिजन से किया गया। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। कुछ ही घंटों में बैंक का करोड़ों डॉलर का खजाना गायब था और शहर को इसका पता तक नहीं चला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह दौलत सीधे चोरों की जेब में नहीं गई। इसका हिस्सा लेबनान की पावरफुल मिलिशियस और अंडरवर्ल्ड ग्रुप्स में बंट गया। सोना काले बाजार में पिघलाया गया, करेंसी दूसरे देशों में भेजी गई और हीरे जवाहरात कई हाथों में घूमते हुए नई पहचान ले चुके थे। सुबह जब बेरूट जागा, तब तक बैंक का वॉल्ट खाली हो चुका था और दुनिया की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट्स में से एक इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह का बेरूट। हमरा स्ट्रीट पर रोज की तरह दुकानें खुलने लगीं। लोग चाय कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उसी समय बैंक ऑफ ब्रिटिश मिडिल ईस्ट के स्टाफ ने जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का नजारा किसी खाली किले जैसा था। वो तिजोरी जिसमें सोने की ईंटों के ढेर लगे रहते थे, वो लॉकर जिनमें करोड़ों डॉलर की नकदी और हीरे भरे रहते थे, आज सब गायब थे। सिर्फ खाली शेल्फ और बिखरी हुई धूल बाकी रह गई थी। बैंक में अफरा तफरी मच गई। अलार्म बजाए गए, पुलिस को बुलाया गया और कुछ ही घंटों में पूरी इमारत कॉर्डन ऑफ कर दी गई। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब गिनती शुरू हुई। कुल चोरी हुआ माल करीब $50 मिलियन 1976 के समय का। आज के समय में जिसकी कीमत अरबों डॉलर होती। यह सिर्फ लेबनान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की फाइनेंशियल मार्केट्स तक इस खबर ने हलचल मचा दी। इंटरनेशनल अखबारों ने इसे हेडलाइन बनाया, द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, बेरूट वॉल्ट्स स्ट्रिप्ड एम्प्टी, $50 मिलियन वैनिशेस इन अ नाइट। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद यह कैसे हुआ? कैसे चोर इतनी बड़ी तिजोरी तक पहुंचे और कोई आवाज तक न हुई? लेबनान की सरकार के लिए यह ह्यूमिलिएशन था। FBI और स्कॉटलैंड यार्ड तक इस मामले में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड और मिलिशियस के लिंक्स नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चोरी किया हुआ माल अब तक गायब हो चुका था। सोना काले बाजार में पिघलाया जा चुका था, करेंसी अलग अलग चैनलों से बाहर भेज दी गई थी और हीरे जवाहरात ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। बेरूत की सड़कों पर लोग विस्पर करते हुए कहते, शहर के नीचे सुरंगें हैं और उन्हीं सुरंगों से खजाना गायब हो गया। बेरूत का यह मामला अब सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहा था। खबर आग की तरह फैली। दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक रातों रात खाली कर दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया, फॉरेन एम्बेसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज सब इस केस पर नजर गड़ाए बैठे थे। बैंक ऑफ ब्रिटिश मिडिल ईस्ट की तिजोरी में सिर्फ लेबनानी व्यापारियों के पैसे नहीं थे, बल्कि दुनिया भर की कंपनियों, राजनेताओं और अरब शासकों के खजाने रखे हुए थे। सोचिए, किसी ने सिर्फ एक बैंक नहीं लूटा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की आर्थिक नस पकड़ ली थी। जांच शुरू हुई। लोकल पुलिस ने पूरे वॉल्ट और बेसमेंट को स्कैन किया। वहां से उन्हें कुछ अजीब निशान मिले। कंक्रीट के नीचे से आती हल्की मिट्टी की गंध। थोड़ा और खोदा गया और तब सामने आया वो राज जिसने सबको चौंका दिया। वॉल्ट के नीचे से गुजर रही थी एक लंबी चौड़ी और परफेक्टली इंजीनियर्ड सुरंग। सुरंग इतनी सटीक बनाई गई थी कि लगता जैसे किसी प्रोफेशनल माइनिंग कंपनी ने काम किया हो। इलेक्ट्रिक वायरिंग, वेंटिलेशन और प्रॉपर सपोर्ट बीम्स, सब कुछ मौजूद था। जांच में सामने आया कि चोरों ने यह सुरंग पास की एक अबैंडन्ड बेकरी से शुरू की थी। वहीं से धीरे धीरे महीनों तक खुदाई की गई। दिन में बेकरी बंद रहती, रात में वहां से मफल्ड आवाजें आती, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। सुरंग सीधी जाकर बैंक की वॉल्ट के नीचे खुलती थी। चोरों ने प्लान इतना बारीकी से एग्जीक्यूट किया कि गार्ड रूम्स और अलार्म सिस्टम्स तक एक्टिवेट नहीं हुए। जब वॉल्ट का फ्लोर काटा गया तो आवाज को दबाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ। इंटरनेशनल एजेंसीज दंग रह गईं। स्कॉटलैंड यार्ड के एक्सपर्ट्स ने कहा, इतनी प्रोफेशनल डिगिंग कोई आम गैंग नहीं कर सकता। ये काम या तो किसी मिलिशिया ग्रुप या फिर किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का है। आज 50 साल बाद भी यह केस अनसॉल्व्ड है। न सोना मिला, न मास्टरमाइंड पकड़ा गया। बेरूट की गलियों में अब भी लोग फुसफुसाते हैं, शायद वो सोना अब भी जमीन के नीचे कहीं दफन है। लेकिन असली सच्चाई वो शायद कभी सामने नहीं आएगी। और इसी रहस्य ने इस रॉबरी को हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी हाइस्ट्स में शामिल कर दिया।